आज के एपिसोड में रमला और उसके फियांसे को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। शानज़े ये किसके साथ बैठी हुई थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए रमला शानज़े की माँ को कॉल करती है और उसे बताती है कि आपको क्या पता है कि शानज़े आज किसके साथ बैठी हुई थी। शानज़े की माँ उसे कहती है कि नहीं बेटा, मुझे तो इस बात का नहीं पता। फिर वो उसे इस बारे में बताती है कि शानज़े आज एक लड़के के साथ हमें बैठी हुई मिली। खुशी की खबर तो ये है, मुझे लगता है वो आप लोगों का काम आसान कर देगी। इस बात पर शानज़े की माँ खुश हो जाती है क्योंकि वो तो खुद भी यही चाहती है कि शानज़े अब किसी लड़के के साथ सेटल हो जाए। दूसरी तरफ नादिया को खावर की कॉल आती है। खावर ने काफी अरसे से नादिया को कॉल नहीं की थी, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नादिया के भाई शायान को इतनी अच्छी जॉब मिली है, खावर के भी मुंह से राल टपकने लग गई। खावर नादिया से कहता है कि तैयारी रखो, मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ और हमारी शादी होगी। नादिया की माँ उससे पूछती है कि तुम्हें किसकी कॉल आई थी। इस पर नादिया बताती है कि मुझे खावर की कॉल आई थी और दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो वापस आ रहा है और अब शादी की तैयारियां होंगी। शानज़े शायान को कॉल करती है और उसे कहती है तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था। शायान कहता है क्या मुझे ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था? बेइज्जती मैंने आपकी नहीं की, आपने मेरी की है। आपने मेरा गलत तारुफ अपनी दोस्त में बताया है। शानज़े कहती है कि मैंने कोई गलत तारुफ नहीं बताया, मैंने जो बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। इस पर शायान बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपको मेरा तारुफ ऐसा नहीं बताना चाहिए था। शानज़े कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुम्हारी जिंदगी ही संवारी है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। शायान कहता है कि मैं अब आपके ऑफिस में जॉब नहीं करूंगा और मैं सुबह रिजाइन दे दूँ। अगली ही सुबह शायान शानज़े के फादर के ऑफिस आता है और उसके फादर को रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि सर ये रहा मेरा रेजिग्नेशन, मैं यहाँ से ज्यादा जॉब नहीं कर सकता, मेरे पे आपकी बेटी के बहुत सारे एहसानात हैं। उन्होंने मुझे बाइक भी दिलाई और यहाँ ऑफिस में जॉब भी दिलवाई। मैं कोशिश करूंगा कि उनके ये एहसानात और ये बाइक वापस कर सकूं, मगर अब मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता। लेकिन शानज़े पहले से ही जानती है कि उसने रेजिग्नेशन लेटर देने आने हैं, तो शानज़े उस चेयर पर बैठी होती है अपने फादर की सीट पे। शानज़े की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह रेजिग्नेशन उसका ना एक्सेप्ट करे और उसे समझाने की कोशिश करे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे बात को समझाने का एक मौका दो। लेकिन इस पर शायान कहता है कि आपको मैं वो एक मौका नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता जो कल को मैं आपकी पूरी ना कर सकूँ। ये सब कहकर शायान ऑफिस से चला जाता है। शायान मुंह लटकाया हुआ घर वापस आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा ऐसा क्या हुआ है, आपका मुंह अफसरदा क्यों लग रहा है। शायान बताता है कि माँ मैंने ये नौकरी भी छोड़ दी। उसकी माँ उस बात पर गुस्सा होती है और कहती है किसी एक जॉब पर तो टिक जाओ, किस्मत बार बार दरवाजे नहीं खटकाती और तुम्हें ये जॉब करनी ही है। ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सजीला भी तुमसे शादी के लिए तुम्हारी जॉब की वजह से ही रेडी हुई है और तुम अपनी बहन की खुशियों के आड़े भी ना आओ, तुम्हारी जॉब की वजह से ही आज खावर ने उसे कॉल की है। शायान अपने दोस्त से कहता है कि मेरे लिए दोबारा पोस्ट से जॉब की बात करो क्योंकि मैंने पहली वाली न्यू जॉब छोड़ दी और अब मैं दोबारा वही नौकरी करना चाहता हूँ। पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि यार तेरी तो किस्मत खुल गई थी, तूने ये ऐसा फैसला क्यों लिया है, तुम ये जॉब मत छोड़ो, तुम ये कैरी ऑन रखो। मगर शायान इसकी भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम मेरे लिए बॉस से बस बात करो, मैंने ये वाली जॉब छोड़ दी है। शायान का दोस्त कहता है कि हम शाम को इस पर मिलकर बैठ के बात करेंगे। शायान की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये जॉब ना छोड़ो, तुम्हें नहीं पता अब ये हमारी ज़रूरत बन गई है। अल्लाह अल्लाह करके सजीला शादी के लिए मानी है और सब कुछ बेहतर होने लगा है। मामा इसको समझाएं कि ये जॉब ना छोड़े। शायान की माँ बहुत सारे वास्ते डालती है कि तुम्हें ये जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ख़बरदार तुमने ये जॉब छोड़ी और कल से तुम जॉब पे जाओगे। शायान की माँ तफसील से खावर के बारे में बात करती है कि आज नादिया को उसकी कॉल आई और उसने कहा है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो कि शायान की न्यू जॉब लग गई है और शादी की तैयारियां करो क्योंकि मैं शादी करने के लिए वापस आ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जॉब की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है और अगर तुम ये जॉब ही छोड़ दोगे तो आगे क्या होगा। शानज़े शायान को कॉल मिलाती है लेकिन शायान कॉल रिसीव नहीं करता उसकी। शानज़े सोचती रहती है कि अब मैं क्या करूँ, इसका क्या हल है। शाम को शायान और उसके दोस्त की मुलाकात होती है। शायान उसके दोस्त अपने दोस्त का मुकम्मल तौर पे बताता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शानज़े मुझे अपने दोस्तों में ऐसा तारुफ देती है जैसे मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड हूँ। इस बात पर वो उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम उसकी नज़रों में आए हुए हो और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। दूसरी तरफ शायान जब उस शानज़े की कॉल पिक नहीं कर रहा था तो शानज़े उसके घर आ जाती है। घर में आके उसकी सबसे मुलाकात होती है उसके भाई से, उसकी बहन से और उसकी माँ से। शानज़े की सबसे मुलाकात अच्छी रहती है और वो खुश होती है। शायान की माँ शानज़े से पूछती है कि क्या मेरे बेटे से क्या गलती हुई है कि उसको आप लोगों ने ऑफिस से निकाल दिया है। शायान की माँ शानज़े को काफ़ी समझाती है कि बेटा अगर मेरा बेटा कुछ गलती भी करता है तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, उसके लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है और हम सब यही चाहते हैं कि वो ये जॉब बिल्कुल ना छोड़े या उसे कोई भी यहाँ से ना निकाले। इस पर शानज़े शायान की माँ को समझाती है कि हमने उसे जॉब से नहीं निकाला है, वो हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, वो तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से शायान जॉब छोड़कर बाहर आ गया, लेकिन मैं उसे मनाने के लिए आई हूँ और अपनी गलती की माफ़ी मांगने आई हूँ। नादिया शायान को कॉल करती है और उसे कहती है फ़ौरन घर वापस आओ, एक ऐसा मेहमान आया है जिसे तुम देखकर खुश हो जाओगे। शायान अपने दोस्त के साथ घर वापस आता है और देखता है कि यहाँ घर के आगे गाड़ी तो शानज़े की खड़ी है और वो हैरान हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है ये तो शानज़े की गाड़ी है। इस पर उसका दोस्त कहता है वाह यार तेरी तो पांचों उंगलियां घी में हैं, तो मजे में है, अंदर जाओ और सारी कहानी को संभाल और मान जा अब।
इस पर शायान कहता है कि तू मेरी बात को कभी भी नहीं समझेगा और शायान अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसकी माँ कहती है लो ये देखो आ गया शायान मेरा बेटा। देखो शायान शानज़े आई है और अब देखो तुम दोनों के दरमियान जो भी गलतफहमी है उसे दूर करो और कल से तुम ऑफिस जाओगे। शानज़े देखना मेरा बेटा कल से ऑफिस आएगा। शानज़े शायान से पूछती है क्या वाकई तुम कल सुबह से ऑफिस आओगे ना। इस पर शायान कहता है कि मैंने आपको सुबह ही अपना जवाब बता दिया था। शायान की माँ कहती है कि तुम फिक्र ना करो ये सुबह ज़रूर ऑफिस आएगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। शायान की बहन नादिया ने और उसके भाई ने खाने का इंतज़ाम किया होता है और उसकी माँ कहती है बेटा आप खाना खा के जाओगे, ऐसे हमारे घर से खाली हाथ वापस नहीं जाओगी। शायान की माँ खाने के साथ साथ शानज़े को एक तोहफ़ा देती है और साथ में बोलती है कि बेटा आप एक बेटी हो और मैं अपने घर से आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, बेशक ये तोहफ़ा आपकी शायान शान नहीं है। गिफ्ट देखकर शानज़े काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसे रोना आ जाता है और वो शायान की माँ के गले लग जाती है। शायान की माँ उससे पूछती है कि बेटा ऐसा क्या हुआ, आप क्यों रोने लगी हो। शानज़े कहती है कि इतना प्यार मैंने आज तक पहले मुझे कभी नहीं मिला किसी से भी। शायान की माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत अच्छी हो और अपना ख्याल रखना। शानज़े घर आकर यही सोचती रहती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, हालांकि वो लोग इतने अमीर नहीं है लेकिन हमारे घर से ज़्यादा उनके घर रौनक है और वो ज़्यादा हमसे खुश हैं। हमारे घर में बेशक बहुत अमीरी है लेकिन हमारे घर में कोई खुशी नहीं है। शानज़े ये सोच ही रही होती है कि उधर से उसकी माँ आ जाती है और उससे पूछती है कि बेटा आप खुश नज़र आ रही हो, ऐसी क्या बात है, हमसे भी शेयर करो। शानज़े कहती है क्या वाकई मैं आपको बहुत खुश नज़र आ रही हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे चेहरे से नज़र आ रहा है कि तुम आज बहुत खुश हो, कोई ख़ास वजह है तो बेटा हमसे ज़रूर शेयर करो। शानज़े कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, अगर हुई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। शानज़े की माँ कहती है अच्छा मुझे तो रमला की कॉल आई थी और उसने मुझे सब बताया है। इस पर शानज़े कहती है कि अच्छा आपको रमला ने सब कुछ बता दिया है तो मैं आपको भी जल्दी ये वाली खुशखबरी सुनाऊंगी, मैं आपसे जल्द शेयर करूंगी कि मैं आज क्यों खुश थी। शायान ये सोच में पड़ जाता है कि अब मैं सुबह के लिए क्या करूंगा, क्योंकि अब उसे जॉब पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि शानज़े उसके घर आकर खुद मना कर गई है तो अब उसको जवाब नहीं बनता कि वो ना जाए। ऊपर से बहन की परेशानी भी हल हो गई है कि खावन ने उसे कॉल किया और शायद अब इनकी शादी हो जाए। घर के मामलात इतने अच्छे होते जा रहे हैं, मुझे भी शायद अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और सुबह मैं जॉब पर जाऊंगा। का बाप शानज़े से पूछता है कि बेटा मुझे लगता है कि कोई है लड़का तुम्हारी जिंदगी में। इस पर शानज़े कहती है मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, जरा एक्सप्लेन करें। शानज़े का बाप कहता है कि शानज़े हमें लगता है कि कोई लड़का ऐसा है जिसे तुम हमसे मुतारिफ करवाना चाहती हो। शानज़े कहती है जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप दोनों के पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं उसे बुलाना चाहती हूँ और आप लोग उसे मिलवाना चाहती हूँ। इस पर शानज़े की माँ कहती है कि ठीक है तुम उसे कल शाम का टाइम दे दो और हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। शानज़े शायान को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यूज़ लेकर आई हूँ, तुम्हें कल मेरे घर डिनर पर आना है, कल तुम हमारे घर इनवाइटेड हो, तुम्हें मेरी माँ और पापा ने बुलाया है। इस पर शायान कहता है मुझे उन्होंने क्यों बुलाया है, मेरे साथ उनको ऐसा क्या काम हो सकता है। शानज़े कहती है तुम कल आओगे तो ही तुम्हें पता चलेगा। शायान को इधर नहीं पता कि वो एक लड़का दिखाने के लिए ला रही है एज अ हस्बैंड। वो कहता है कि चलो ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। इस तरफ शानज़े ने शायान को एक बड़ी गाड़ी ऑफिस की तरफ से दिलवाई है। इस पर शायान और सजीले बहुत खुश हैं कि ये वाकई, सजीले पूछती है शायान से कि ये वाकई क्या तुम्हारी गाड़ी है। शायान कहता है कि ये सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं है, ये हम दोनों की गाड़ी है। गाड़ी को लेकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।